एक हफ्ते से ये अर्ज़ कर रहा हूँ, एक हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लोगों से मैं जाके मिला हूँ। मैंने आपको बताया कि पंजाब में इस वक्त जो बर्बरियत, फस्तायत और जो यजीदियत है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद कभी ना हुआ हो। मैं आपको ये मुसलसल बता रहा था, मैं आप मुसलसल ये अर्ज़ कर रहा था कि जो भी 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ का कारकुन निकलेगा वो जहन में 6 नताइज रख के निकलेगा। उसके ये जहन में होगा कि अगर मैं निकला तो मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है, मुझे जबरी तौर पे गुमशुदा किया जा सकता है, मुझे गोली मारी जा सकती है, मेरे पे FIR हो सकती है, उस FIR के बाद मेरे घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल हो सकता है, मेरी माँ, बहन, बीवी, बेटी की इज्जत पे हाथ डाला जा सकता है, या मेरा घर और मेरा कारोबार गिराया जा सकता है। ये 6 नताइज जहन में रख के कोई निकलेगा। अब आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो की हवाले से जो आया है कि ये पाकपतन की वीडियो है, मैं इस पर पुलिस का रद्दअमल जो आया है, जो हर ऐसे वाक़े के बाद आता है वही रद्दअमल आया है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि इतनी ज़्यादा मुंह ज़ोर बेलगाम हो गई है पंजाब की पुलिस, क्यों हो गई है? मैंने अभी जो लास्ट वीडियो की इकबाल संघेड़ा के हवाले से, ये उसी का एक तसलसल है। जब ये निज़ाम एक SHO से, एक पुलिस वाले से, PTI वाले के घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करवाएगा, उसकी औरतों के गिरबानों पे हाथ डलवाएगा, जब उसको लापता करवाएगा, जब उसको गिरफ्तार करवाएगा, जब उसका घर गिरवाएगा, तो फिर एक बार जब एक SHO, एक पुलिस वाला इस्तेमाल होता है किसी के कहने पर, फिर उसको लाइसेंस मिल जाता है, उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि अब वो जो मर्जी करे उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अगर मेरा किसी से जाती झगड़ा है, मैं उसको पैसे दूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा और कहूंगा इसको उठा लो, इसकी बहन को उठा लो, इसकी बीबी को उठा लो, इसकी बेटी को उठा लो, उठा लेगा। 2 लाख रुपए लेके उठा लेगा वो, उसकी किसी की बहन बेटी को उठा लेगा। क्यों? उसका जाका खुल गया है। एक बार उसने जो चीज कर ली है, अब वो 10 बार भी करेगा, क्योंकि उसको नोट चाहिए, उसको पैसा चाहिए। इस वक्त 90% लोग जो ओहदों पर हैं उनको पता है कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर है तो हम लोग बाहर हैं। जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आया और ये निज़ाम गिरा, उस दिन हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते। इसलिए मामूली से ओहदों पे बैठे हुए लोग भी जो है वो इतना पैसा कमा रहे हैं, दोनों हाथों से पैसा कमा रहे हैं और बाहर भिजवा रहे हैं और बाहर अपना सारा कुछ सेटल कर रहे हैं कि जिस दिन इमरान खान बाहर आए, जिस दिन मामलात यहाँ पे इस निज़ाम के ख़त्म हो, हम लोग पाकिस्तान से चले जाएं, क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं रह सकते। देखें, ये जो वीडियो आप मुसलसल साथ चलती हुई देख रहे हैं, ये हो रहा, ये मुझे एक बात बताएं, ये तो वीडियो बन गई ना, छुप के किसी ने वीडियो बनाई। ऐसे पता नहीं कितने वाकयात हो रहे हैं। मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि 9 मई के बाद पंजाब के लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, 5% भी कहानियां बाहर नहीं आई। जिस दिन कहानियां बाहर आएंगी, लोग घरों में बैठ के धाड़े मार मार कर रोएंगे कि लोगों के साथ क्या हुआ है। और इतना खौफ है। PTI, चलें PTI को हम एक लम्हे के लिए कहते हैं कि हम उन पर बहुत तनकीद करते हैं कि PTI की लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है, बहुत हद तक है भी। उनके MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स वो एफर्ट नहीं करते लोगों को निकालने के हवाले से, ये भी दुरुस्त है। लेकिन और कौन सा तबका निकल रहा है पंजाब में? क्या डॉक्टर्स के साथ जो कुछ हो रहा है, BHUs प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, पैरामेडिक्स के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या डॉक्टर्स निकल पा रहे हैं? पैरामेडिक्स निकल पा रहे हैं? नर्सेज निकल पा रही हैं? स्कूल्स प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं? क्या सरकारी जो टीचर्स हैं वो निकल पा रहे हैं? जो किसानों का एक साल में 2200 अरब का नुकसान हुआ कि किसान निकल पा रहे हैं? सरकारी मुलाजमीन हैंड टू माउथ है, खुदकुशियों पर मजबूर हैं, क्या वो निकल पा रहे हैं? देखें, PTI को एक साइड पे रखें, पंजाब में कोई भी नहीं निकल पा रहा। एक बर्बरियत है। ये वो वीडियोज हैं जो आज से 2 दिन 3 दिन पहले मैं आपको कह रहा था कि जो निकलेगा वो ये कंसिक्वेंसेस, ये नताइज ज़हन में रख के निकलेगा। और मैंने आपको बताया कि पंजाब में बहुत खौफ है लोगों का, और सबसे बड़ा खौफ मैंने आपको बताया था, लोगों को अपनी इज्जतों का खौफ है कि हमारी माँ, बहन, बेटी, बीवी महफूज नहीं। मैंने कहा था ना आपको, मैंने 10 वीडियोज में आपको कहा था, मैंने 10 इंटरव्यूज में आपको कहा था, लेकिन शायद लोगों को समझ ना आ रही हो। अब आपने देख लिया। ये है वो चीज़ जिसने पंजाब के लोगों को खौफ का शिकार कर दिया है। हर कोई, मैंने एक बंदे से पूछा, एक बड़ी शख्सियत से पूछा, मैंने कहा आप पीछे हट गए कैसे? उन्होंने कहा मैं डटा रहा, मैं खड़ा रहा। जब मेरी बेटी के हवाले से कुछ चीज़ें की गई, जब उसकी सर्विलेंस हुई, जब मेरी बेटी को निशाने पर रख लिया गया, तो मैं टूट गया, मैं पीछे हट गया, मैं बुज़दिल साबित हुआ। मुझे एक बताया, एक PTI के एक रहनुमा ने बताया, उसने कहा कि एक हमारे रहनुमा थे, कहते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त दबंग, कहते हैं वो आके बैठा हमारे पास और बहुत परेशान। तो कहते हैं हम इकट्ठे होते थे कि डटे रहने, किसी ने पीछे नहीं हटना, नहीं छोड़ना, बिल्कुल खान के साथ डट के खड़े रहने। कहते हैं कि हम बैठे थे और वो आके बैठे और बहुत अपसेट। हम सारों ने एकदम नोट किया कि यार ये तो बहुत परेशान है। कहते हैं हमने उसकी तरफ देखा और हमने कहा कि
यार तुम परेशान लग रहे हो। और कहते हैं एकदम उसकी चीख निकली और वो रोने लग गया, और इतने मोटे मोटे उसके आंसू निकलने लगे और ज़ारों कतार वो रोने लग गया। और उसने कहा कि मैं बस ये बताने आया हूँ कि मैं मज़ीद नहीं खड़ा हो सकता, मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मजबूर हूँ। उन्होंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा मुझे मेरी बेटी की डिटेल्स भेजी गई हैं कि फ़लाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, फ़लाँ हॉस्टल में रहती है, इस कमरे में रहती है और इतने बजे जाती है, इतने बजे आती है। उसने कहा जी मैं मजबूर हूँ, मैं मज़ीद नहीं खड़ा हो सकता, मैं अपनी बेटी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। और वो उठ के चला गया। हमने उसको रोका, हम उसको मिले, कहता हम भी रोते रहे उसको मिलके कि यार ज़ाहिर है अब तुम्हारी ये मजबूरी है। हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, उन लोगों का भी लोगों को पता है जो मजबूर हो के जिन्होंने छोड़ा, और उन लोगों का भी लोगों को पता है जिन्होंने फ़ौरन एक कॉल पे छोड़ दिया और पैसे लेके छोड़ा, उनका भी पता है, ये लोगों को पता है। तो ये इस वक्त हालात हैं पंजाब के अंदर। इसलिए 5 अगस्त को जो लोग निकले हैं, ये जो टीवी पे बैठ के फिर मुझे दोस्त फ़ोन करके कहते हैं यार सदीक जान, मेरे जर्नलिस्ट दोस्त, अभी हमारे कराची के एक दोस्त हैं बहुत वहाँ पे ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, मुझे उन्होंने बड़े मैसेज किए कि सदीक भाई आप अपने ना आपकी बात ठीक होती है लेकिन आपके ना कई बार अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं होता, आप उसको ठीक करें, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें। मैंने कहा यार मेरा खून खोलता है जब मैं चीज़ें देखता हूँ, ये बात ठीक है। अब मैं लफ्ज़ तो इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो चाहता था, जो मेरा मिजाज है कि जो टीवी चैनलों पे बैठ के एंकर्स और तजिया बकवास करते हैं, लेकिन मैं लफ्ज़ बकवास इस्तेमाल नहीं करता, जो वो तजिया करते हैं कि जी लोग नहीं निकले, लोग नहीं। अब आपने देख लिया कि जो लोग निकलते हैं उनके ये ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ पीटीआई की वजह से हुआ हो, ये मैं नहीं कह रहा भाई। इनका जिसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है और उसके साथ ये हो रहा है उनकी खवातीन के साथ, तो जिसका पीटीआई के साथ ताल्लुक है उसके साथ तो इससे भी बुरा हो रहा है। तो अब आप मुझे बताएं क्या पंजाब में किसी का निकलना आसान है? अब आपने देख लिया पंजाब में क्या हो रहा है। और यही वो वजह है कि जब एसएचओज, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो वो फिर इकबाल संघेड़ा बनते हैं, फिर वो एडीसीआर के ओहदे पे रह के 6-6 अरब की करप्शन करते हैं, फिर वो पुर्तगाल में ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पैसे ट्रांसफर करते हैं, फिर वो नेशनलिटियां लेते हैं पुर्तगाल की और दुनिया भर की। ये देखें, जब इस निज़ाम ने फैसला किया हुआ है कि हमने हर चीज़ इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए करनी है, और फिर उनको लाइसेंस दे देना है कि आप करप्शन लूट मार करें, जो मर्जी करें, तो फिर यही होगा मुल्क के अंदर। ये पुलिस वाला जिसको पकड़ा गया ये इससे बड़े ओहदे पर तैनात होगा, आप देख लीजिएगा। क्यों? अब पता चल गया यार इसमें तो बहुत पोटेंशियल है, ये तो औरतों को जिस तरह से थप्पड़ मारे तो बड़ा काम का बंदा है। ऐसे लोगों का फ्यूचर इस निज़ाम में बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, जब ये निज़ाम गिरेगा तो वो तमाम ओहदों पे बैठे हुए एसएचओज जिन्होंने चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, उनमें से कोई भी पाकिस्तान में नहीं रहेगा और हर एक का इंजाम काजी फाइजी सा वाला होगा। लेकिन ये एक देग का दाना है जो आपने देखा है। ऐसे सैकड़ों वाकयात पंजाब में हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त निज़ाम ये कहता है कि पीटीआई के साथ जो है, जो पाकिस्तान के साथ है, उसकी फिर उसके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है। जो पीटीआई जो इमरान खान के साथ है, क्या वो इसलिए है कि उसने कोई करप्शन करनी है? जो आम मजदूर रेडी पे खड़ा हुआ जो इमरान खान के साथ खड़े, वो इसलिए खड़ा है कि उसका वो इमरान खान आएगा तो उसको कोई करप्शन लूट मार जो है वो शुरू कर देगा? क्या वो रेडी वाला, वो गरीब मजदूर, दिहाड़ीदार, जो आपको 90% इमरान खान का सपोर्टर वो मिलेगा जो मजदूर है, जो गरीब है, जो गुर्बत का शिकार है, क्या उसके बाद वो अमेरिका की नेशनलिटी ले लेगा? क्या वो उसके बाद यूके की नेशनलिटी ले लेगा? वो पुर्तगाल की नेशनलिटी ले लेगा? बिल्कुल नहीं। उसका एक ही मफाद है कि वो इमरान खान की सूरत में अपने आने वाली नस्लों की होप देखता है। उसको उम्मीद है कि इमरान खान आएगा तो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा, पाकिस्तान उसके वतन, उसकी धरती को मजबूत करेगा जिस वतन की मिट्टी में उसने दफन होना है। उसकी यूके में उसके एवन फील्ड नहीं है, उसने बाहर नहीं जाना, उसने बाहर जाके अपने फैमिली मेंबर की डेथ पे उसको पार्सल नहीं करना, उसने तो दफन यहाँ पे होना है, उसकी नस्लें यहाँ पे दफन है, उसने नहीं छोड़ के जाना मुल्क। उसकी इमरान खान से मोहब्बत पाकिस्तान की वजह से है, उसको इमरान खान में उम्मीद नजर आती है। तो देखें ये हो रहा है इस वक्त पंजाब में, ये हर शहर की कहानी है, ये हर घर की कहानी है, ये हर गली की कहानी है। और अब आप बताएं, पूछे ना उन तजियाकारियों से, पूछे ना उन लोगों से जो टीवी पे आगे कहते हैं लोग नहीं निकले। जो निकलता है उसके जहन में ये कंसिक्वेंसेस होते हैं कि मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी के साथ ये होगा जो इस वीडियो के अंदर हो रहा है। और उसके ऊपर
जो, और इसमें 100% ऑन बोर्ड हैं जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब। इसमें पंजाब पुलिस का पहले मौका आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी पाकपतन में चौकी फरीदकोट के ASI मलिक इजाज का दौरान रेड खातून को थप्पड़ मारने का मामला DPO पाकपतन जावेद चदर ने मुतलका पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। ASI को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आगे आप खुशामद सुने। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के BN के तहत खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह, इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले पुलिस एहलकारों की पंजाब पुलिस में कोई जगह नहीं। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। DPO पाकपतन जावेद चदर, कोई अल्लाह का खौफ करें, झूठ वो बोले जो मतलब पकड़ते हुए टाइम लगे। पंजाब में इस वक्त यही है, ये हर थाने के अंदर यही है कि जो PTI के साथ है उसके भी इसी तरह घर में जाके करने, जो पैसे दे किसी SHO को उसके, यानी मेरी जाती किसी से मुखालफत है, मैं SHO को पैसे दूं, वो उठा लेगा, उसकी बीवी को उठा लेगा उसकी। आपने देखा नहीं चकवाल में जो अहमद अजीज सरफराज ने ट्वीट किया कि अली नासिर भट्टी की 12 साल बेटी का कहा गया कि हम इसको ले जाएंगे अगर अली नासिर भट्टी जो है वो पेश ना हुए। ये हालात हैं पंजाब के। इख्तिताम करूंगा वसीम मलिक साहब के ट्वीट पे। वसीम मलिक साहब ने, फ़हीम अख्तर मलिक साहब जो है उनका जो ट्वीट था कि सब्दी माँ के पंजाब की पुलिस का हाल देखें, पाकपतन के नुमाई गाँव 39 SP में पुलिस का खातून पर तशद्दुद और ये वो सारा कुछ। उस पर वसीम मलिक को ट्वीट करके लिखते हैं कि जनाबान आली याहिया अफरीदी और आलिया नीलम, माना कि आप जबर और ताकत पर कायम इस निज़ाम से मुकम्मल हम आंग हैं, लेकिन जब मर्द पुलिस एहलकारों के हाथों माओं बहनों बेटियों की इज्जत व आबरू, चादर चार दीवारी और सलामती का महफूज ना होना कैमरे की आंख में महफूज हो जाए, तो भी आपके ज़मीर को खलिश महसूस नहीं होती? आपकी अदालतों के सतून नहीं लरसते? आपके अदल के ईवान नहीं गिरते? ऐसे शर्मनाक निज़ाम इंसाफ पर तुफ है। जाहिर है जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ये कमिटमेंट करके आए हैं कि मैं इस हुकूमत को कुछ नहीं कहूँगा, मैं धांधली के ऊपर कोई इकदाम नहीं करूँगा और मैं 9 मई के ऊपर फैसले करवाऊँगा, और वो उन्होंने करवा दिए। तो ये हो रहा है पंजाब के अंदर, लेकिन पंजाब के लोगों के ऊपर इसलिए सवाल उठता है कि वोट डालने के लिए तो चले जाते हैं। 90% पंजाब के लोग इमरान खान के साथ हैं, लेकिन इस जबर और बर्बरियत पे कोई खड़ा नहीं होता, उस मजलूम के साथ, उस गरीब के साथ, और जालिम के खिलाफ पंजाब के लोग खड़े नहीं होते। और वजह ये खौफ है। जिस दिन 5-7 हज़ार लोग किसी एक जगह पे निकल आए खौफ के बुत तोड़ के, फिर वो 5,000 से 5 लाख होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार पंजाब के लोगों को फैसला करना होगा कि कहीं पे तो खड़े हो जाएं, कहीं पे तो खड़े हो जाएं, किसी एक मजलूम के साथ तो खड़े हो जाएं, वरना ये हर घर में ये होगा, हर किसी के साथ होगा, और ये हो रहा है और ये होता रहेगा। अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह से दुआ की जा सकती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।